जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं संजय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आज की अपनी इस नई क्लास में, जो कि इतिहास से संबंधित है। अगर आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक करें, और जिस भाई बहन या मित्र ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। तो आज हम इस क्लास के माध्यम से लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने जो क्लास ली थी उसमें सैयद वंश के बारे में पढ़ाया था। सैयद वंश की स्थापना जो है वह खिज्र खां करता है, जो कि यह प्रथम शासक था जो शिया वंश का था। तो शिया वंश का प्रथम शासक जो हुआ वह खिज्र खां था। इसने जो है 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना करता है। इसका शासनकाल जो था वह मात्र 7 वर्षों तक लगभग रहा, 1414 से लेके 1421 ईस्वी तक। इसने सुल्तान की पदवी नहीं धारण की थी। इसने जो है रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। इसके पश्चात इसके शासनकाल में कुछ खास कार्य नहीं हुए थे। यह एक प्रकार से अच्छा शासक था। यह किसी प्रकार से निर्दयी काम नहीं किया था। इसकी मृत्यु जो है वह 1421 ईस्वी में हो जाती है। इसके पश्चात जो शासक बनता है इसका पुत्र मुबारक शाह बनता है, जो कि यह सैयद वंश का सबसे महत्वपूर्ण तथा यह सबसे शक्तिशाली शासक था। मुबारक शाह की मृत्यु के पश्चात उसका दत्तक पुत्र गद्दी पर बैठता है, जिसका नाम था मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह जो है 1434 से लेके 1445 ईस्वी तक शासन करता है। यह एक कमज़ोर शासक था, किंतु इसका एक वजीर था जिसका नाम था सखरुल मुल्क। तो सखरुल मुल्क की वजह से यह जो है 1434 से लेके 1445 ईस्वी तक शासन कर पाता है। उसे जो है एक उपाधि खान ए जहाँ की दी थी। तो खान ए जहाँ की उपाधि सखरुल मुल्क को जो है दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? मोहम्मद शाह के द्वारा दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मोहम्मद शाह के द्वारा किसको जो है खान ए जहाँ की उपाधि दी गई थी? तो इसका आंसर होगा सखरुल मुल्क को। इसके पश्चात जो गद्दी पर बैठता है वह बैठता है अलाउद्दीन आलम शाह। तो अलाउद्दीन आलम शाह का शासनकाल जो था वह 1445 से लेके 1451 ईस्वी तक होता है। यह सैयद वंश का अंतिम शासक था। इसी के शासनकाल में जो है लोदियों का वंश जो है आ जाता है, या शासन की व्यवस्था है या शासन का बागडोर जो है वह लोदियों के हाथों में चला जाता है। अलाउद्दीन अहमद शाह आलम शाह की उपाधि धारण की थी। तो अलाउद्दीन आलम शाह ने आलम शाह की उपाधि धारण की थी। इसके पश्चात जो अगला वंश हम लोग का है जिसे आज हम लोग पढ़ने वाले थे वह है लोदी वंश। लोदी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में जो है बहलोल लोदी करता है, जो कि प्रथम यह अफगान साम्राज्य था जो दिल्ली सल्तनत में शासन करना प्रारंभ किया। बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला शासक था, जो कि 1451 से लेके 1489 तक लगभग 38 वर्षों तक शासन करता है। इसकी मृत्यु जो है वह 1489 ईस्वी में हो जाती है, जो कि ग्वालियर से विजय अभियान करके दिल्ली वापस लौट रहा था। तो रास्ते में से लू लग जाती है, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। इसने बहलोल सिक्के को प्रचलित किया। इसके पश्चात जो शासक बनता है वह बनता है सिकंदर लोदी, जो कि लोदी वंश का सबसे प्रतापी तथा सबसे प्रमुख शासक था। यदि क्वेश्चन पूछे लोदी वंश का सबसे प्रमुख शासक या सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो होगा सिकंदर लोदी, जो कि
89 से लेके लगभग 1517 ईस्वी तक शासन करता है। तो 1489 से लेके 1417 तक 1517 ईस्वी तक शासन करता है। लगभग 28 वर्षों तक यह शासन करता है। इसने जो है अनेक प्रमुख कार्य किए, जैसे इसने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की तथा 1506 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी आगरा में बनाया। तो दिल्ली सल्तनत में 3 प्रमुख राजधानियों का परिवर्तन हुआ। सबसे पहला दिल्ली सल्तनत में जो राजधानी थी वो लाहौर थी। उसके पश्चात जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था लाहौर को अपनी राजधानी, जो कि दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम शासक था। इसके पश्चात जो शासक बनता है इल्तुतमिश, जो कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, जिसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। तो दिल्ली सल्तनत में वह प्रथम शासक था जिसने अपनी राजधानी को दिल्ली में स्थानांतरित की थी। इसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी, जिसके कुछ दिनों के बाद उसका नाम बदलकर दौलताबाद स्थापित कर दिया था। तो दिल्ली से देवगिरी या देवगिरी न दिया रहे दौलताबाद अपनी राजधानी को परिवर्तित करने का श्रेय जो था वह मोहम्मद बिन तुगलक को है। इसके पश्चात दिल्ली से अपनी राजधानी आगरा को स्थानांतरित करने का जो श्रेय जाता है वह उसे जाता है सिकंदर लोदी को। इसने भूमि को नापने के लिए एक व्यवस्था प्रारंभ की थी, गज-ए-सिकंदरी। इसके द्वारा और प्रमुख कुछ कार्य किए गए थे तथा इसने जो है गुल सखी के उपनाम से जो है फारसी में अनुवाद कराया। इसकी मृत्यु जो है वह 1517 ईस्वी में हो जाती है। इसके पश्चात जो शासक बनता है वह बनता है इब्राहिम लोदी, जो कि 1517 से लेके 1526 ईस्वी तक शासक बना रहता है। इसके शासनकाल में जो है इसके चाचा इसका विरोध कर रहे थे, जिसका नाम था आलम खां, तथा पंजाब के शासक एक थे दौलत खां लोदी। इन्होंने ही बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए बुलाया था इसके शासनकाल में। इसी के पश्चात जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच होता है। इस युद्ध में बाबर विजयी होता है तथा इब्राहिम लोदी हार जाता है तथा इस युद्ध में वह मारा जाता है। तो दिल्ली सल्तनत में युद्ध में या युद्ध क्षेत्र में जो है मृत्यु को प्राप्त करने वाला या युद्ध क्षेत्र में किसी राजा की हत्या करने वाला शासक या जो प्रथम शासक हुआ जिसकी हत्या हुई हो वह था इब्राहिम लोदी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वह दिल्ली सल्तनत में कौन सा शासक था जिसकी हत्या युद्ध क्षेत्र में या युद्ध करते समय हुई थी। तो इसका आंसर होगा इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक तथा दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। इसके पश्चात मुग़ल जो है शासन करने लगते हैं, तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके पश्चात जो लोदी वंश के पश्चात हम लोग जो प्रमुख स्वतंत्र राज्य हुए, जैसे विजयनगर, बहमनी साम्राज्य तथा इसके शासनकाल में जौनपुर भी स्वतंत्र हो जाता है सिकंदर लोदी के समय, उसको भी पढ़ेंगे। तो आइए एक बार हम लोग जो है फैक्ट जो लिखे हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट है जिसे हम लोग देख लेंगे एक बार, जिससे आने वाले एग्जाम में यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग की नज़र से छूटने न पाए। तो सबसे पहला है लोदी वंश, जिसका शासनकाल या जिसका समय जो है वह 1451 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक है। इसका प्रथम शासक जो था वह बहलोल लोदी था, जिसका शासनकाल 1451 से लेके 1489 ईस्वी तक था, जो कि लगभग 38 वर्षों तक शासन करता है। यह दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला शासक था। इसने जो है प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की। तो इसने जो है प्रथम अफगान राज्य की स्थापना
कि इसके पहले अफ़गान राज्य की स्थापना किसी ने भी नहीं की थी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम अफ़गान राज्य की स्थापना किस वंश में या किसने की थी। तो लोदी वंश में जो है बहलोल लोदी ने जो है की थी अफ़गान राज्य की स्थापना। यह दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन रहा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि दिल्ली सल्तनत में यह शासन करने वाला प्रथम शासक था जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया। इसने जो है बहलोल सिक्के प्रचलित किए। तो इसने अपने नाम के बहलोल सिक्के प्रचलित किए। अपने सरदारों को जो है एक इसने नाम दिया था, वह था मकसद ए अली। तो मकसद ए अली के नाम से जो है अपने सरदारों को पुकारा करता था। यह जो था शासन बहलोल लोदी कभी भी अपने सरदारों के सामने गद्दी पर नहीं बैठता था। तो यह प्रथम शासक था जिसने सरदारों के प्रति सम्मान करता था, जिसके आने के पश्चात यह स्वयं खड़ा हो जाता था। यह जब तक वो लोग रहते थे तो उनके सामने यह गद्दी पर नहीं बैठता था। इसकी मृत्यु की बात की जाए तो इसकी मृत्यु जो है वह 12 जून 1489 को ईस्वी को हो जाती है, जो कि यह ग्वालियर विजय अभियान करके दिल्ली वापस आ रहा था, जिसके पश्चात रास्ते में इसे जो है लू लग जाती है, इसकी मृत्यु जो है वह 12 जून 1489 ईस्वी को हो जाती है। तो यदि क्वेश्चन पूछे इसका बहलोल लोदी का अंतिम विजय अभियान कौन था, तो इसका आंसर होगा ग्वालियर। इसके पश्चात जो शासक बनता है इसका पुत्र सिकंदर लोदी शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1489 से लेकर 1417 ईस्वी तक रहता है। लगभग यह 28 वर्षों तक शासन करता है, जो कि लोदी वंश का यह सबसे महत्वपूर्ण शासक था। इसने जो है भूमि मापने के लिए जो है गज ए सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किया। तो गज ए सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन, जो कि भूमि को नापने से संबंधित था, इसका प्रचलन जो है सिकंदर लोदी करता है। यह सबसे अधिक क्वेश्चन जो पूछे जाएगा सिकंदर लोदी में वह 3-4 क्वेश्चन है। यदि क्वेश्चन बात की जाए लोदी वंश में सबसे अधिक क्वेश्चन किससे पूछे जाएंगे, तो सिकंदर लोदी से पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि सिकंदर ने जो है गज ए सिकंदरी नामक को प्रचलित किया था, वह किससे संबंधित था, तो वह जो था कृषि पैमाने को नापने से संबंधित था। तो यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि किसने जो है गज ए सिकंदरी पैमाने की आविष्कार या गज ए सिकंदरी पैमाने का प्रचलन किया, तो इसका भी आंसर होगा सिकंदर लोदी। या कुछ क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि सिकंदर लोदी ने किस पैमाने को प्रचलित किया किसी भूमि को मापने के लिए या भूमि को मापने के लिए, तो इसका आंसर भी होगा, इसका आंसर जो होगा वह होगा गज ए सिकंदरी। तो क्वेश्चन चाहे जैसे भी पूछे आप लोग इसका आंसर अब दे पाएंगे। इसने जो है 1504 ईस्वी में जो है आगरा शहर की स्थापना की। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1504 ईस्वी में जो है इसने आगरा नगर को स्थापित की। इसके पश्चात 1506 ईस्वी में इसने जो है अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित कर दी। तो अपनी राजधानी आगरा को इसने जो है 1506 ईस्वी में बनाई। यह जो था गुलरुखी के उपनाम से जो है फारसी में कविताएं लिखता था। तो यह जो था गुलरुखी के उपनाम से जो है फारसी में जो है कविताएं लिखता था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि लोदी वंश में या दिल्ली सल्तनत में कौन सा शासक था जिसने गुलरुखी के उपनाम से फारसी में जो है कविताएं को लिखता था, तो इसका आंसर होगा सिकंदर लोदी। इसने जो है लज्जत ए सिकंदर शाह ग्रंथ की रचना हुई। इसके शासनकाल में जो है लज्जत ए सिकंदर शाह ग्रंथ की रचना हुई। इसने जो है मुसलमानों को ताजिया निकालने तथा स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो यह प्रथम शासक था जिसने मुसलमानों के प्रति कठोरता अपनाई। इसने जो था मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं स्त्रियों को जो है पीरों तथा संतों के
मजार जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। हम लोगों ने पढ़ा था मोहम्मद बिन तुगलक जो था वह हिंदू त्यौहार होली पर भाग या उत्सव में समारोह में भाग लिया करता था। उसी प्रकार जो सिकंदर लोदी था वह भी भारत के या हिंदुओं के प्रमुख जो त्यौहार है होली में यह जो है भाग लेता था। इसने जो है इसकी मृत्यु जो है वह 21 नवंबर 1517 ईस्वी में जो है लकवा लगने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। तो लू लगने के कारण जो था बहलोल लोदी, जबकि लकवा मारने के कारण इस 21 नवंबर 1517 ईस्वी को सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात जो गद्दी पर बैठता है वह बैठता है इब्राहिम लोदी, जो कि सिकंदर लोदी का पुत्र था। इसका शासनकाल 1517 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक रहता है। इसी युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है, जो कि दिल्ली सल्तनत में यह प्रथम शासक था जिसका युद्ध क्षेत्र में किसी शासक की हत्या की जाए। तो यह लोदी वंश का अंतिम शासक था। तो इब्राहिम लोदी जो था यह लोदी वंश का अंतिम शासक था तथा यह सिकंदर दिल्ली सल्तनत का भी जो था अंतिम शासक था। तो क्वेश्चन पूछे लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी या पूछे दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, तो भी इसका क्वेश्चन होगा, आंसर होगा इब्राहिम लोदी। इसका शासनकाल में एक प्रमुख युद्ध हुए वह था पानीपत का प्रथम युद्ध। तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को जो है पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। इस युद्ध में बात की जाए कौन कौन से शासक थे, तो इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच युद्ध हुआ। इसी युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी मारा जाता है। तो किसी युद्ध क्षेत्र में मारा जाने वाला प्रथम शासक दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। इस युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय होती है तथा वह युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है। यदि बात की जाए बाबर को किसने जो है आमंत्रित किया था भारत में, तो बाबर को भारत में आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी। तो पंजाब के शासक जो थे वो थे दौलत खां लोदी तथा उसके चाचा आलम खां ने आमंत्रित किया था। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि जिस समय पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उस समय पंजाब के शासक कौन थे, तो इसका आंसर होगा दौलत खां लोदी। यदि क्वेश्चन पूछे कि बाबर को किसने आमंत्रित किया था जो भारत में आक्रमण करे, तो इसका आंसर होगा पंजाब के शासक दौलत खां लोदी तथा इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने उसे आमंत्रित किया था कि वह आके भारत में आक्रमण करे तथा वह शासन करे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जिस भी भाई बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें। इसके आगे हम लोग कल जो है विजयनगर साम्राज्य के बारे में तथा बहमनी साम्राज्य के बारे में बताएंगे तथा उसके पहले दिल्ली सल्तनत के प्रमुख जो मॉक टेस्ट एक कर लेंगे, जिससे कि एक प्रकार से रिवीजन भी हो जाएगा और जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको देख लेंगे। और जो है दिल्ली सल्तनत की जो प्रमुख पद है उसके बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।